बोलते अरे मंजलिस के साथ जीत गए तो क्या कर लिए रे तेलंगाना में, क्या कर लिए वहां तेलंगाना में। यहां पर महाराष्ट्र का वजारत अखिलती बहबूद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट 975 करोड़ रुपये, तेलंगाना में 3000 करोड़ रुपये। ये ताकत होती है सियासी ताकत, ये कमजोर नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जो हॉस्टल बनाना था हमारी बच्चियों के लिए शहरों में, उसमें भी शिंदे पैसे कम कर दिए। तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। अच्छा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस शहर में कोई काम नहीं हुआ। 22 साल एमपी थे खैरे साहब, कुछ नहीं करते थे। और फिर इम्तियाज जलील को हराने में सबसे बड़ा रोल ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं उन लोगों का रहा। वोट कितना लिए वो लोग, ये वायरस फैलाने वाले आए थे उस वक्त भी, अरे इन्हें एक जीता तो क्या होता। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज इम्तियाज जलील मेरे साथ भारत की पार्लियामेंट में होता तो वक्फ बिल को पास करने में मोदी को बड़ी मुश्किल पेश आती। अगर अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते किशनगंज से तो वक्फ बिल लाया नहीं जाता था पार्लियामेंट में। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि मुझे आपने अकेला कर दिया भारत की लोकसभा में, मगर खुदा के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को यहां से कामयाब करके भिजाना है। ठीक है, मैं अकेला पहले भी था, अल्लाह ने मेरी मदद की और आज भी अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के तोफैल मदद करता रहेगा। मगर मेरे भाई, जमात की आवाज, आपके शहर की आवाज कौन हो सकता मेरे को बताओ। जो कचरे का ढेर लगा दिया रसूल में, जो पीने के पानी के लिए वो लोगों को तरसाते हैं, जो हम महले जात में गंदगी को फैला दिया गया। इम्तियाज जलील कोर्ट को गया दवाखानों में भर्ती करने के लिए, कामयाब हुआ। इम्तियाज जलील औरंगाबाद के गरीबों के पीएमएवाई के घरों के लिए कोर्ट को गया। क्या मुसलमानों के लिए गया? नहीं, औरंगाबाद के गरीबों के लिए इम्तियाज जलील गया था। ये लोग आपके सामने कुछ नहीं करेंगे। फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 साल के बाद एक एमपी जीत कर आया। इन तमाम कमजोरों ने मिलकर इम्तियाज जलील को शिकस्त दी। इनका एक ही मकसद है, नासिर नहीं जीतना, इम्तियाज नहीं जीतना, कोई और जीत जाए। मेरे भाई याद रखो, महाराष्ट्र की विधानसभा में आपकी आवाज नासिर सिद्दीकी हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। इससे इम्तियाज जलील कामयाब होगा तो गरीबों की आवाज इम्तियाज जलील होगा। फिर आप देखते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला, मोदी ने बोला, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये मीडिया वाले मेरे पीछे आ गए दोपहर में, इन भाई देखो जिनके सर पे कम बाल है मगर अपने भाई है। आई लव यू, मैं पूरों से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने बोले, अरे बोलो ना भाई, उन्होंने बोले। मैं बोला शाम में, इस उम्मीद पर बोल रहा हूं कि बाद में नान खलिया आप खिलाएंगे मेरे को। मोदी बोले एक है तो सेफ है। अब इसका जवाब क्या है मंजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक है तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा
तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब यह है। मजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा, और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। अगर एक है तो सेफ है तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था?